हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। और आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप लोग देख ही रहे हैं। कब से शुरू हो रही है ये देखिए। आपकी फॉर्म भरने की शुरुआत 3 अगस्त से शुरू हो रही है, मतलब कि आज से। और ये लास्ट डेट कब तक है? 9 सितंबर तक है। और आपको सॉरी 1 सितंबर तक है। और 1 सितंबर से लेकर उसके बाद 8 तारीख तक आपको मॉडिफिकेशन या फिर क्या कहते हैं उसे, करेक्शन का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले या फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर फॉर्म फिल करना होगा। और ओटीआर फॉर्म फिल करें, बहुत ध्यान से करें, सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट फिल करें। क्योंकि जब आप एक बार ओटीआर फिल कर देंगे और फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से अपना ओटीआर फॉर्म फिल करें और उसे सबमिट करें। उसके बाद ही आप ओटीआर फॉर्म को देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आपका ओटीआर का हो गया। और इसकी फीस आप लोगों को पता ही है, जो हर बार होती है वही इस बार भी है। ठीक है। कितनी है वो आपको आगे नोटिफिकेशन में दिख जाएगी। और ये देखिए, सामान्य वर्ग के लिए कितनी है फीस जो है, 185 है टोटल। ठीक। और ओबीसी के लिए भी 185 है, एससी के लिए 95 है, एसटी के लिए 95 है, और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये है। ठीक है। ये सारी फीस की बात हो गई आपकी। इसके अलावा आपका आता है कि जो एज है, एज लिमिट, ओ सॉरी, शैक्षिक अर्हता सबसे पहले उसकी बात कर लें तो आपको पेट के लिए क्या चाहिए? हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है? मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए इसके लिए। आयु सीमा वही है आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम वही है। और अब बात कर लेते हैं, देखिए, परीक्षा और उसके सिलेबस की। जो सिलेबस है और परीक्षा का एग्ज़ाम का या पैटर्न कहें, वो कैसा है? तो आपके क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी टोटल? वो होगी आपकी 100 क्वेश्चंस होंगे। और टाइम कितना होगा? 2 घंटे का होगा। पेपर टोटल आपका 100 नंबर का है। तो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं है। ठीक है। सेम वही पुराना वाला ही सिलेबस है। इसमें हिस्ट्री के जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, ये सारा मैंने आपको करवाया भी है। ठीक है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, और गुप्त वंश है, हर्षवर्धन का टाइम है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। ये हो गए 5 क्वेश्चन आपके पूरे हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें क्या क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी जी और अन्य नेताओं की जो भूमिका रही है उसमें, उसके बारे में पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ये है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इन सब से आपके कितने? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी ही करवाने वाली हूँ मैं। तो ज्योग्राफी में क्या है आपका? एक तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब दोनों चीजें हैं, भौतिक भूगोल भी है, भारत का भी है, और क्या कहते हैं, विश्व का भूगोल भी है। जिसमें नदियां, नदी घाटियां हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन है। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है, मतलब राजधानियां आपको पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर मैप नहीं आएगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जलवायु और मौसम है, टाइम जोन्स आते हैं, और जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास है। ये सारा आपका जो ज्योग्राफी का है सिलेबस, इससे आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इजी होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, आप इनको रट लेंगे तो ये पांचों के पांचों आपके सही हो जाएंगे। और बहुत इजी वे में मैं आपको ये करवा दूंगी। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी का। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में जो है वो पूछा जाएगा 1947 से लेकर 1991 तक की, जिसमें योजना आयोग आता है और मेन जो यही था रोल इसका। और पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है, हरित क्रांति है, और दुग्ध विकास, और क्या है, ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार है। इसके अलावा आपके 91 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। फिर 14 के बाद से क्या इकोनॉमी में चेंजेस हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कृषि सुधार में क्या क्या हुआ है, ढांचागत सुधार में क्या क्या हुआ है, श्रम सुधार में क्या क्या हुआ है, आर्थिक सुधार में क्या क्या हुआ है, और जीएसटी में क्या हुआ है। इससे भी पूरे इकोनॉमी से भी आपसे कितने 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस 5-5 है हर सब्जेक्ट के, पर सिलेबस आपका वाइडर है। अगर आपको सही डायरेक्शन में कोई करवाता है तो वो आपके लिए बहुत फायदा है। और यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से ही करवाने वाली हूँ। कोई अनाप शनाप चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा टफ है इसलिए मैं आपको करवा दूँ, दिखा दूँ, ठीक है, तो आप लोग होपलेस हो जाए या आपको टेंशन हो जाए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम का भी, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। आप घुसते जाएंगे बुक्स में या कहीं भी, ठीक है, किसी भी चीज़ में या क्वेश्चंस में, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट जो है बहुत टफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट पढ़ाना है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी एग्जैक्टली। फिर आ जाता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या आता है आपका, संविधान है, ठीक है, जिला प्रशासन है। संविधान तो आपको लगभग पूरा ही देखना ही है। जिला प्रशासन हुआ, स्थानीय निकाय और पंचायती राज है। इससे भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है साइंस है आपका। साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, ठीक है। इससे आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित की बात की जाए तो इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव आते हैं, प्रतिशत है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक और घात है, औसत है। बस यही चैप्टर्स हैं जो आपके कितने सवाल देंगे, आपको 5 क्वेश्चंस देंगे यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में आपके आते हैं संधि है, विलोम शब्द है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, ठीक, और क्या क्या है, समश्रुत अभिन्नार्थक शब्द है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, सामान्य अशुद्धियां हैं, लेखक और रचनाएं हैं, गद्य और पद्य दोनों की। इनसे भी हिंदी के भी कितने हैं, 5 क्वेश्चन हैं आपके। इसके अलावा इंग्लिश है, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण आपसे पूछा जाएगा और एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। वो भी आपके कितने होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 5 नंबर के होंगे। इसके अलावा आपका आता है तर्क शक्ति, तर्क और तर्क शक्ति, जिसमें वृहत्तम और लघु आता है, क्रम और रैंकिंग, मतलब वही रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर और घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय है। इनसे भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपका आता है अब करंट। करंट का जो है वो पोर्शन ज़्यादा है और वो कितना है आपका, 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो करंट जो है आपका वन लाइनर वो पूरा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक वीडियो में। आप लोग वहाँ से करंट कर लेंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट आएगी और मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी अक्टूबर या फिर नवंबर में एग्ज़ाम होगा ये, ठीक है। इतना टाइम आपको मिल जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सामान्य जागरूकता की बात करें, जो जनरल अवेयरनेस की बात होती है, उसमें भारत और पड़ोसी देश हैं, देश राजधानी मुद्रा है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब के बारे में है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पूछे गए हैं, भारतीय पर्यटन स्थल है, कला और संस्कृति है, विश्व के खेल है, भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक हैं, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। ये टोटल जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ये भी आपको 10 क्वेश्चंस देता है। तो ये तो हो गया आपका डिटेल सिलेबस की बात, ठीक है। इसके अलावा आपका हिंदी में 5 क्वेश्चंस तो वहां से आएंगे एमसीक्यू टाइप के, ठीक है, ये भी एमसीक्यू टाइप के ही होंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के, जो आपको 10 नंबर देकर जाएंगे। दूसरा क्या है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण करने का भी आपको 10 नंबर देके जाएंगे, और एक तालिका की व्याख्या आपको आएगी जो 10 नंबर देके जाएगी। तो ये सारे जो है
वो आपके पूरा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आपको एज़ इट इज़ सिलेबस वाइज़, पॉइंट वाइज़ मैं पूरा करवाने की गारंटी देती हूँ कि आपको पूरा मिलेगा, ठीक है? और जो इसका स्कोर कार्ड है, देखिए, परीक्षा से प्राप्त अंक है, वो आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने कि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से कितने 3 साल तक वैध होगा या प्रभावी होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, जो भी नोटिफ़िकेशन में था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप लोग प्लीज़ अपना ओटीआर पे बहुत ध्यान रखिएगा और ध्यान से ही ओटीआर भरिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। तो चलिए, थैंक यू, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है।